आपने एक बार उस एग्जाम को क्वालिफाइड कर लिया, बहुत अच्छे से, मैंडेटरी नहीं है, अगर आपने अच्छे से भी किया है तो पहाड़ एक फॉर्म का पहाड़ है। हेलो एस्पिरेंट, कैसे हो गाइस? सीयूटी देने जा रहे हो तो बेस्ट ऑफ लक। लेकिन टेंशन आपके अंदर 100% होगी। क्या मैं जिस यूनिवर्सिटी में चाह रहा हूँ एडमिशन लेना, क्या होगा? क्या मेरे उतने मार्क्स आ जाएंगे जितना एक कॉलेज को चाहिए? और बहुत सारी ऐसी टेंशन्स होती हैं जो एक एस्पिरेंट 12th की जर्नी से लेके सीयूटी की जर्नी तक लेता है। तो मैं आपको एक, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने इस वीडियो को गंभीरता से देखा है, सीरियसली इस वीडियो को वॉच किया है, तो आप टेंशन लोगे ही नहीं। क्योंकि मैंने भी भाई सीयूटी दिया है, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, वो भी नॉर्थ कैंपस में। वो भी, अब मैंने 12th के बाद इतनी ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी सीयूटी के लिए, पढ़ाई की थी बट मतलब टेंशन नहीं लेके की थी। टेंशन तो ऑब्वियसली बात है यार, टेंशन तो होनी होनी है। क्योंकि अगर आप भी रोबोट नहीं हो, आप भी एक लाइक अ स्टूडेंट। तो हम अब बात करते हैं सीधे मुद्दे की। मुद्दे की बात ये है, अगर आप 12th का, बहुत से लोग कमेंट करते हैं क्योंकि मेरी पिछली सीयूटी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाई थी, तो ये करते हैं, मेरे मन में भी ख्याल था कि हम 12th का सिलेबस पढ़ के सीयूटी निकाल सकते हैं। तो आंसर इज यस। अगर आप सीयूटी देने जा रहे हो और आपका 12th का सिलेबस एकदम कंठस्थ है, आपने कंसेप्ट वाइज 12th की प्रिपरेशन की है और एग्जाम निकाला है, अच्छे मार्क्स से निकाला है, तो आई कैन 100% गारंटेड आप सीयूटी में बहुत अच्छे मार्क्स करोगे। क्योंकि सिलेबस तो वही है ना, जैसे अगर आपके पास सीयूटी देने जा रहे हो तो वो जो सब्जेक्ट सिलेक्ट करवाएगा वही सब्जेक्ट आपके 12th में होने चाहिए। जब भी तो आपका मैपिंग होती है। अगर आपने वही नहीं डाले तो मैप में आपकी कैंसिल हो जाएगी। हाँ, तो बात आते हैं उसकी। अगर आपने 12th का सिलेबस बहुत अच्छे से किया है, अच्छे से किया है, बहुत अच्छे से, मैंडेटरी नहीं है, अगर आपने अच्छे से भी किया है तो भी आपका 100% सीयूटी में सिलेक्शन हो जाएगा। और और अगर आपने ठीक ठाक किया है, ज़्यादा बेस्ट नहीं किया, आपके ऑलमोस्ट 70 to 80% हैं। अब बात करते हैं प्रिपरेशन कैसे करें। स्टूडेंट्स के जो माइंड में एक पहाड़ बन गया है, सीयूटी एक पहाड़ बन गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये पहाड़ एक फॉर्म का पहाड़ है जिसे आप चाहो बहुत इजीली तोड़ सकते हो। लेकिन तोड़ोगे जभी जब आप मेहनत करोगे, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपने 12th के बाद सीयूटी के एग्जाम से पहले तक अच्छे से पढ़ाई की है, ज़्यादा नहीं, 12th का पढ़ लिया वो अच्छे, वो ही ठीक है। यूट्यूब पर भाई प्ले लिस्ट बहुत पड़ी रहती हैं, हजारों प्ले लिस्ट पड़ी हैं। अगर आप उन प्ले लिस्टों को अच्छे से पढ़ लेते हो, अगर आपके पास पीसीएम है तो पीसीएम को अच्छे से पढ़ लेते हो, तो भाई इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत अच्छे से कर सकते हो आप। अगर आपको टेंशन मुक्त होना है तो 2 या 3 दिन में एक मॉक जरूर लगाओ। एक मॉक देने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक मॉक दिया, मॉक नहीं दिया आपने। आपने एक बार उस एग्जाम को क्वालिफाइड कर लिया, उस एग्जाम को आपने एक बार दे लिया। अगर आपने जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की वहां से लेकर जब तक आपका एग्जाम है, तब तक आपने मानो 50 मॉक दे दिए। सब सपोज दैट आपने 50 मॉक दे दिए, तो इसका मतलब है आपने उस एग्जाम को 50 बार फेस कर लिया। क्या कर लिया आपने? उस एग्जाम को 50 बार फेस कर लिया। जब आपने उस एग्जाम को 50 बार फेस कर लिया है और जब आप उस एग्जाम को 51 बार दोगे, तो आप कैसे कह सकते हो कि आपको उस एग्जाम को देके टेंशन होगी? नहीं होगी ना, टेंशन नहीं होगी। यस, यही बात है। जब आप एक प्रॉब्लम्स को कई बार फेस कर लेते हो तो आपके अंदर उस प्रॉब्लम्स का डर निकल जाता है, समझे? तो आपको यही करना है, मॉक जरूर देना है। अगर जब आप मॉक देना स्टार्ट करोगे तो आपके अंदर उस चीज को लेकर जो डर है आपके माइंड में, वो आपका डर निकल जाएगा। अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपका हर 5 या 7 दिन में आपका सिलेबस मतलब कंप्लीटेड है, फिर तो आप डेली दो एक मॉक। अगर आपका 5 या 7 दिन में एक मॉक देते हो तो इसका मतलब ये है कि आप हर 5 दिन में उस टेस्ट को निकाल रहे हो। जब टेस्ट देने जाओगे तो आपने ऑलरेडी इतने सारे टेस्ट दे चुके हैं, तो आपको टेंशन होएगी नहीं। जैसे आप डेली मॉक देते हो वैसे उसको दे दोगे। उससे होता क्या है देखो, जब आप कोई टेस्ट देने जाते हो, आपको क्वेश्चन आता भी है, लेकिन जब माइंड में हमारा ऐसा थॉट बन जाता है भाई मैं तो आज टेस्ट दे रहा हूँ, तो भाई एक अलग ही टेंशन होता है, मतलब हमारा दिमाग एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। तो कुछ सवाल आते हुए भी हमसे गलत हो जाते हैं। माइनस का हमको प्लस दिखता है, प्लस का हमको माइनस दिखता है। यही होता है, हर एस्पिरेंट के साथ यही होता है। तो भाई सबसे पहले अच्छी बात, अगर आप किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हो, ये सिर्फ सीयूटी के लिए नहीं है, हर एग्जाम के लिए है, तो भाई डेली एक मॉक दो। तो अगर सीयूटी वाले अगर आप डेली एक मॉक देते हो तो मैं 100% आपको दे सकता हूँ, आप अच्छा स्कोर करोगे। भाई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ना ज्यादा बड़ा सिलेबस है, अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक। मैं कहता हूँ भाई बहुत अच्छा सिलेबस कर दूंगा, बहुत अच्छा पेपर दे के आओगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं। अगर आपको चाहिए कमेंट कर सकते हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है?